नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी ने किया यूथ अड्डा का लोकार्पण। यूपीआईटीएस के तृतीय संस्करण की कर्टेन रेजर सेरेमनी। सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा। राष्ट्रपति के दौरे के तहत तैयारियों को परखेंगे सीएम। 30 और 1 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यक्रम। वाराणसी नगर निगम कार्यकारिणी का चुनाव आज भी हैं वोटर। नगर निगम कार्यकारिणी के 6 नए सदस्यों के लिए चुनाव। 112 मतदाता करेंगे मतदान। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बुलाई बड़ी बैठक। सपा कार्यालय पर होगी आज बैठक। प्रदेश भर के छात्र नेता बैठक में रहेंगे मौजूद। छात्रों की समस्या, चुनाव रणनीति पर होगी बात। आज से रथ यात्रा का शुभारंभ। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्राएं निकलेंगी और राम मंदिर में अक्टूबर तक पूरे होंगे निर्माण कार्य। भूमिगत मार्ग की फिनिशिंग शुरू। नवंबर में उत्सव की होगी तैयारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कानपुर से अहम खबर, जहां ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा में लगा है ब्रेक। चौकी इंचार्ज द्वारा पन की महंत से अभद्रता का मामला। पुलिस प्रशासन ने नहीं मानी है महंत की मांग। अभद्रता करने वाले चौकी इंचार्ज को नहीं किया गया सस्पेंड। घंटों बात होने के बावजूद भी नहीं बनी है बात। ना ही पुलिस प्रशासन ने संतों की और आयोजन समिति की बात और मांगों को माना है। आक्रोशित लोगों और महंत ने नयागंज की दुकानें बंद कराई। बिरहाना रोड, घंटाघर, बादशाही नाका की दुकानें बंद कराने की मांग की है। 210 साल पुरानी रथ यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। 5 बजे इस रथ यात्रा को शुरू होना था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही की वजह से ये यात्रा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। दुकानें बंद कर हंगामा और बवाल के बीच लोगों का आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है। तो लोगों और महंत ने नयागंज की दुकानें बंद कराई हैं। बिरहाना रोड, बादशाही नाका के साथ ही घंटाघर की भी दुकानें बंद कराने की मांग की गई है। कानपुर से अहम खबर, ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा पर ब्रेक लगा है। 210 साल से कानपुर की ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन आज ये रथ यात्रा विवादों की भेंट चढ़ गई है। क्या है पूरा प्रकरण, ये बताने के लिए सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या हो गया, क्यों ये भेंट आज चढ़ गई है रथ यात्रा? ये सूचना मिली कि सुबह साउंड को लेकर विवाद हुआ और एक दरोगा या इंस्पेक्टर है, उन्होंने वहां पर कार्यकर्ताओं को लाठी मारी और जब उन्होंने कहा महंत जी से बात करिए तो महंत जी को माँ बहन की गालियां दे करके उनको चुनौती दी। इसको लेके इस सभी लोग, मंडलों के लोग और महंत जी वगैरह चौराहे पे आए, धरने पे बैठे और प्रशासन से वार्ता करी। हम लोग भी उनके सहयोग में आए, लेकिन प्रशासन अपनी हठधर्मिता पे आमादा है। प्रशासन ने एक दरोगा पे कार्रवाई करने के बजाय कानपुर की सैकड़ों साल की परंपरा को खंडित करना बेहतर समझा। कई बार ये समझाए जाने के बावजूद की परंपरा सैकड़ों साल से, इसमें कोई विवाद भी कभी नहीं हुआ। बड़ी गौरवशाली परंपरा है और लोगों की बड़ी आस्था जुड़ी है। तो प्रशासन ने एक दरोगा का सम्मान बचाने के लिए कानपुर की सैकड़ों साल की जो परंपरा है, धार्मिक मान्यता है, उसको खंडित करने का काम किया है। सस्पेंड करने की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं उसे दरकिनार कर दिया गया है। वार्ता 3 से 4 बार हुई, वो भी सफल नहीं हो पाई है। किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये रूलिंग पार्टी के नेता आए थे, कई नेता रूलिंग पार्टी के भी धरने पे बैठे थे और जनभावना के साथ थे और कुछ लोग उसमें बीच में एजेंटगिरी कर रहे थे। वो एजेंटों ने ठीक ढंग से बात नहीं करी और जो बड़े नेता हैं कानपुर के, वो दूसरे कामों में लगे हैं। कोई मैच करा रहा है, कोई डिप्टी सीएम के स्वागत में व्यस्त है। तो उन लोगों ने गंभीरता से अपना जो रोल था उसको नहीं निभाया, इसीलिए प्रशासन हठधर्मी हो गया और आज प्रशासन ने इतना बड़ा कदम उठाया है कि संतों महंतों तक पर आज उनकी बात नहीं मानी। जबकि महंत जी ने माइक पे बताई कि कौन सी गाली हमको दी है, वो गाली हम लोग दोहरा नहीं सकते कैमरे के सामने, और उसके बाद भी प्रशासन ने उसका संज्ञान नहीं लिया। संत की सरकार है, संतों को इसके साथ अभद्रता हो रही है, जबकि आज डिप्टी सीएम भी कानपुर में थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य संभव नहीं है। सत्ता का अहंकार जब हद से बढ़ जाता है तो ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है। हम यही कह सकते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि है। जो धर्म के नाम पर आए हो तो धर्म की भावना का अवमानना नहीं करनी चाहिए थी कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हैं और वो चाहते थे कि यात्रा निकले, पर प्रशासन की हठधर्मिता के आगे आखिर यात्रा स्थगित करनी पड़ी।
प्रशासन कहीं न कहीं नतमस्तक नहीं हुआ है और जिसका खामियाजा कानपुर शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है और यही वजह है कि ऐतिहासिक जो रथ यात्रा होती थी वो अब स्थगित कर दी गई है और कहीं न कहीं महंत ने ये आह्वान किया है कि जो निर्णय होगा उसी पर ही अमल किया जाएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। 200 वर्ष से श्री जगन्नाथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है और पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार की हरकत की है वो बहुत ही निंदनीय है। उस सब के हम लोग सब मिलके भी यहाँ विरोध कर रहे हैं। जो महंत जी ने अभी घोषणा की है कि 8 बजे हम यहाँ पर आत्मदाह करेंगे यहाँ नयागंज चौराहे पे, तो क्या पुलिस प्रशासन को ये देखना नहीं चाहिए कि ये इतनी बड़ी बात कही जा रही है और सनातन धर्मियों के लिए इतना यह विरोध प्रकट किया जा रहा है, आपकी तरफ से कुछ उसकी कार्रवाई नहीं हो रही है। 6 घंटे 7 घंटे हो रहे हैं, अभी तक यहाँ कोई आ ही नहीं रहा बताने के लिए। क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन, क्या कर रही सरकार? सनातनियों की सरकार है। प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई करी? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई टाल मटोल हो रही है, कोई आ ही नहीं रहा यहाँ पे, कुछ बात करनी नहीं आ रहा है। नहीं, जब तक महंत जी का आदेश नहीं होगा तब तक कोई यात्रा नहीं निकलेगी और हम सब विरोध में बैठे हुए हैं। ब्राह्मण सभा हिंदू शक्ति की क्या नाम है आपका? राजीव शर्मा। आज ये यात्रा जो निकाली तो बहुत हुआ, क्या करेंगे? मैं ये कहूँगा जब तक प्रशासक महान जी से हमारे महान जी से अगर माफी नहीं मांगते हैं तब तक ब्राह्मण हिंदू शक्ति है अपने रथ को आगे नहीं बढ़ाएगा। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया, केवल उनकी एक खाना पोती हो रही कि हम जांच करवाएंगे, ये करवा। अरे तुरंत आप कराइए, क्योंकि यहाँ पे उसने महान जी को सीधे सीधे गाली बकी है और आपके इतना महकमा है, पूरे कैमरे लगे हैं, उसके बावजूद भी आप जांच करवाएंगे। आपको तो तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए आपको। जैसा कि आज सवेरे पता चला कि हर वर्ष की तरीके इस वर्ष भी हमारे यहाँ हर मंडल के अपने साउंड ट्रालियां तैयार होती है, हर मंडल अपनी तैयारियां करता है। सवेरे साउंड ट्राली को लेकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार किया गया। वहां पे हमारे साउंड ट्रालियां हटाई गई, साउंड ट्रालियों को लेकर के विवाद पैदा किया गया और साथ ही हमारे महंत जो हमारे मंदिर के महंत है उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी गई, उनको गाली गलौज उनके साथ की गई। उसको लेकर के आज हम लोग सभी लोग यहाँ पे विरोध अपना दर्ज कर रहे हैं और इस बात के लिए हम लोग सख्त है कि जब तक पुलिस प्रशासन द्वारा जो दोषी हमारा एसओ है या जो दोषी जिम्मेदार चौकी जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये यात्रा नहीं निकलेगी। और हमारे महंत जी ने दृढ़ निश्चय लिया है कि जब तक यहाँ पे माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ पे रथ यात्रा नहीं निकालेंगे। पुलिस की तरफ से अभी पिछले 5 घंटे से लगभग 4-5 दौर बात हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि किसी निष्कर्ष पे हम लोग आ पाए। पुलिस प्रशासन द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम लोगों की ये मांग है कि जब तक उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, महंत ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर विवाद अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, पनकी महंत ने रात 8 बजे आत्मदाह की बात कही है, आत्मदाह की चेतावनी दी है। पनकी के महंत ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। एक तरफ माफी और कार्रवाई के बाद ही यात्रा आगे बढ़ाने की बात कही जा रही, दूसरी तरफ पनकी के जो महंत हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 8 बजे वो आत्मदाह करेंगे अगर यात्रा आगे नहीं बढ़ी। हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सारिका, अगर बात करें तो एक तरफ लगातार लोगों की मांग है कि अगर माफी नहीं मांगी गई, कार्रवाई नहीं हुई तो रथ यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ पनकी के जो महंत हैं उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर यात्रा आगे नहीं बढ़ी तो वो आत्मदाह कर लेंगे। रात 8 बजे का उन्होंने समय दिया है कि रात 8 बजे वो आत्मदाह कर लेंगे। क्या कुछ अहम अपडेट है, घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ रहा है? मनोज, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से ये जो आह्वान है ये किए जा रहे हैं, बाकायदे पहले धरना प्रदर्शन दिया गया, फिर किया गया और उसके बाद जो है जो मार्केट है वहाँ की जो दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया है और लगातार इस दौरान प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता की जा रही है। 3 से 4 वार्ताएं हो चुकी हैं जो विफल रही और अब जो है खुद जिनके साथ अभद्रता करी है पनकी महंत जितेंद्र दास जी, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर वो न्याय नहीं मिलता है, उनसे माफी नहीं मांगी गई और चौकी इंचार्ज को
नहीं किया गया तो फिर वो आत्मदाह करने लगे। अभी उन्होंने नहीं घोषित करा है, लेकिन उन्होंने ये ऐलान करा है कि वो आत्मदाह करेंगे अगर इस जांच के बाद कार्रवाई होगी। प्रशासन मौके पर बच्चों के साथ जो विधायक है, जो महंत है, उन सभी के साथ वार्ता कर रहे हैं। और अब देखिए इस वार्ता से क्या रिजल्ट आता है। हालांकि अभी तो यात्रा है वो स्थगित है, लोग इकट्ठा हो चुके हैं और कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से पुलिस बल काफी संख्या में और लोग जो रथ यात्रा में आते हैं कानपुर के विभिन्न स्थानों से वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और अभी भी लोगों की निगाहें वार्ता करती हुई है। वार्ता होने से जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक यात्रा है या और क्या कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन सारिका, अगर जिस तरीके से प्रशासन की लापरवाही, हठ धर्मिता देखने को मिल रही है, लोग कह रहे हैं कि अगर माफी नहीं मांगेंगे, कार्रवाई नहीं होगी तो रथ यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ जिस तरीके से महंत के द्वारा यह चेतावनी दी गई, अपने आप में यह बड़ी बात है कि अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, रथ यात्रा आगे नहीं जाती है तो वो आत्मदाह कर लेंगे। अब ये विवाद का भी काफी आगे बढ़ता दिख रहा है और पुलिस जो है लगातार हठ धर्मिता दिखा रही है। पुलिस झुकने को तैयार नहीं है। पुलिस का जो दारोगा है उसने अभद्रता की है, उसने बदसलूकी की है, गाली गलौज की है, लेकिन पुलिस उसको बचाने का प्रयास कर रही है। ये बात सही है। जिस तरीके पुलिस को बचाने के लिए ठीक है सारिका, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, आप कुछ तकनीकी व्यवधान है। अब कानपुर से ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर विवाद अब आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आयोजक समिति के साथ ही अन्य जो शहर के तमाम गणमान्य लोग हैं और अन्य जो भक्त हैं वो उनका कहना है कि चौकी इंचार्ज ने जो लापरवाही की है, उनके द्वारा जो अभद्रता की गई है, गाली गलौज की गई है, उसके लिए वो माफी मांगे और उच्च अधिकारियों से मांग है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है, माफी नहीं मांगी जाएगी, तब तक यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी तरफ एक और बात निकल कर सामने जो आ रही है कि महंत जो है पनकी धाम के महंत ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ये यात्रा आगे नहीं बढ़ती है तो वो आत्मदाह कर लेंगे। दूसरी तरफ जो आयोजन की समिति है और अन्य तमाम पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है, दारोगा द्वारा माफी नहीं मांगा जाता है, तब तक ये यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। तो कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर ये विवाद है वो आगे बढ़ता नजर आ रहा है। इस दौरान लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनकी ऐतिहासिक परंपरा है, उसके साथ मजाक किया गया है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। पुलिस प्रशासन तमाम दावे करता रहा और तमाम बैठकें करता रहा, लेकिन जब यात्रा निकलने का समय आया तो पुलिस ने हठ धर्मिता दिखाया, पुलिस ने लापरवाही की, जिसकी वजह से ये ऐतिहासिक जो यात्रा थी वो आगे नहीं बढ़ पाई है और कहीं ना कहीं ये ऐतिहासिक यात्रा अभी तक बढ़ नहीं पाई है और 5 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन ये यात्रा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। शहर के लोग जो हैं आक्रोशित है, दुकानें बंद करके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग अपना आक्रोश प्रशासन के खिलाफ जाहिर करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन अपनी हठ धर्मिता दिखा रहा है, उस दारोगा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही अभी तक माफी मांगी गई है जैसा कि लोगों का आरोप है। दूसरी तरफ जो आयोजन समिति है और लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि माफी जब तक नहीं मांगी जाएगी और कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक लोग ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से पनकी के जो महंत है उनके द्वारा कहा गया है कि वो अगर यात्रा आगे नहीं बढ़ती है तो वो आत्मदाह कर लेंगे, तो प्रशासन को कम से कम अपनी हठ धर्मिता को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली खबर, जहां ठगू का सरगना गाजियाबाद का सिपाही निकला। नोटों की फर्जी गड्डियां बनाकर लोगों को फंसाता था, दबाव बनाकर पीड़ितों से करता था अवैध वसूली। सरगना सिपाही ने बना रखा था 8 से 10 लोगों का गैंग। तो गैंग के पास से नोटों की नकली गड्डियां बरामद हुई हैं, असलहा और कई वाहन भी किए गए हैं बरामद।
सिपाही इमरान के साथ 4 साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। गाजियाबाद के भोजपुर थाने में तैनात है सिपाही। स्वाट टीम और मवाना पुलिस ने की है संयुक्त कार्रवाई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विभागीय प्रमुख सचिव के साथ 25 जून से शुरू हुए बुंदेलखंड दौरे के तहत आज जालौन पहुंचे। जल जीवन मिशन के तहत शुरू हुए हर घर जल योजना को 100% कामयाब बनाने के लिए शुरू दौरे के दौरान विभागीय मंत्री स्वयं ही जमीनी हकीकत को परख रहे हैं। इसके लिए वह दौरे पर पहुंचने के बाद जिलों के गांवों का औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान योजना का भौतिक सत्यापन करने के अलावा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ग्रामीणों की जवानी भी उनकी जुबानी उनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इस निरीक्षण के दौरान लगातार अधिकारी पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। उरई में पाइपलाइन के निरीक्षण में खामियां पाकर मंत्री ने अधिकारियों को डीएम एडीएम के माध्यम से निस्तारण कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि 25 जून से शुरू हुए निरीक्षण की शुरुआत में प्रमुख सचिव के अलावा जल निगम एमडी राजशेखर की मौजूदगी में हुई थी। आपको बता दें स्वतंत्र देव सिंह लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जल जीवन मिशन के तहत जो लोगों के घर तक नल पहुंच रहे हैं उनकी हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, लोगों को इस योजना का फायदा मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, खामियां क्या हैं और जो टंकियां बनाई गई हैं, लाइनें बिछाई गई हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है। लोगों से उनकी जुबानी सुनने के लिए वो गांव-गांव जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान अफसरों को भी खासा पसीना बहाना पड़ रहा है। हम इस समय जालौन के पचौरा गांव में हैं, जहां जल शक्ति मंत्री का निरीक्षण चल रहा है। जमीन पर उतरे हुए लगातार आज उनका तीसरा दिन है दौरे का और जालौन में लगातार दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। हर घर जल योजना के अंतर्गत अपने अधिकारियों के साथ में दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में प्रमुख सचिव हैं जल शक्ति मंत्री वो हैं, साथ में उनके साथ साथ प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव हैं, एमडी हैं, साथ ही साथ इनके और तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं यहाँ के वो हैं और मौजूदा यहाँ के जो विधायक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ में जो है इस गांव का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। पचौरा गांव का जिला अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से एक एक घर में जा करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, फिर उसके बाद अंदर घर में जा करके जो है प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की समस्याओं को सुनी जाए। निरीक्षण कहीं ना कहीं लगातार जो है 3 दिनों से चल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें तो राजशेखर सर हमारे साथ में एमडी हैं। सर चलते चलते हम लोग भी बात कर लेते हैं। कैसा चल रहा है निरीक्षण सर? पिछले 3 दिनों से लगातार निरीक्षण चल रहा है। नहीं, अच्छा है। बहुत सारे गांव औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं माननीय मंत्री जी का, प्रमुख जी महोदय द्वारा। और देखेंगे तो 80-90% पे चीज़ें ठीक है, 10-20% पे अभी कमियां हैं। कहीं कुछ जगह पे कनेक्शन मिसिंग है, कहीं प्रेशर का इशू है, प्रेशर की वजह से पानी नहीं आ पा रहा है। जगह पे भी है कि टोटी जो है टूटी हुई है तो पानी लीकेज का भी एक इशू आ जाता है। बट ठीक है, ये सब प्रशासनिक इश्यूज है तो इसको भी जो है संबंधित वहाँ के प्रधान और जो वाटर कमेटी है उस गांव का, उन सबको मिल के जो है थोड़ा ये करना है। और जहाँ प्रेशर के कमी की वजह से नहीं आ पा रहा तो वहाँ पे एक अलग से रोस्टर जो है बना के, ताकि बाकी जगह का जब सप्लाई होता तो बाकी जगह सप्लाई बंद करके यहाँ पे प्रेशर वाले पॉइंट पे देंगे तो ठीक रहता है। इस पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग 6-6 महीने से पानी नहीं मिल रहा था, या कुछ लोगों ने कहा कि आज पानी चालू किया गया। वो जो कमियाँ हैं उनको कैसे देखेंगे, या फिर उन पर कोई विचार मंथन करने वाले हैं आप लोग, या कोई कार्रवाई? देखिए, पहली बार है कि जो है इतना बड़ा परियोजना पहली बार आया हुआ है। पहले जहाँ बुंदेलखंड में बिल्कुल जो है पानी की किल्लत थी और लोग बहुत दूर से पानी लेके आते थे पीने के लिए हो या घर के उपयोग के लिए, अब उनके घर तक जो है पानी आ रहा है। और क्योंकि बहुत बड़ा परियोजना है और गांव में चल रहा है चीज़ों पे, तो छोटी छोटी जो दिक्कतें कठिनाई होती है वो तो रहेंगे, वो धीरे धीरे उसको रिजॉल्व भी किया जाएगा समस्या का। बट आप देखेंगे अधिकतर जहाँ पे जो है पानी आ रहा है, प्रेशर से आ रहा है, लोग खुश है उसको कि पहले उनको दूर जाना पड़ता था, अब वो नहीं जाना पड़ रहा है। बच्चे पहले जो है दूर से पानी लेके आते थे, अब उनको वो ज़रूरत नहीं है, वो अपना टाइमली स्कूल जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो उस तरह से देखेंगे तो एक जो है अच्छा परिवर्तन जो है यहाँ पे आया हुआ है पानी को इसको लेके हुए। हम एक बार टेस्टिंग करना चाहेंगे सर। सामने हमको एक नल दिख रहा है, एक नल है इस पर, ये आप देखेंगे तो इसमें जो है राम किशोर जी का है ये, और ये हाँ ये उनका मल्लू जी का ये है, तो ये नंबर है उनका इस पर।
स्वच्छ जल है, पीने वाला जल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से क्लोरीन मिला के ही जो है पीने के लायक। सर हमसे बातचीत करने के लिए, और इसके साथ देखिए किस तरीके से यहाँ पर निरीक्षण का जो कार्य है वो लगातार जारी है, और प्रमुख सचिव हैं, मंत्री जी हैं, सभी लोग निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय विधायक भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो सभी लोग निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम तरीके की जो खामियां हैं उन पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और इन खामियों को दूर करने के लिए ही शायद जल शक्ति मंत्री जो है जमीन पर उतरे हैं। और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से हैंडल करना है, इसकी बारीकी को कैसे समझना है, तमाम तरीके की चीज़ों को जो है उत्तर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अदिति तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, जालौन। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आज लखनऊ के लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नवाचार एवं उद्यमिता के प्रोत्साहन हेतु यूथ अड्डा के लोकार्पण और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के मोबाइल ऐप के शुभारंभ के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण की कर्टेन रेजर सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित की गई। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपनी पुरातन पहचान को अपनी विरासत के साथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना को एक आधार प्रदान कर रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति के लाभार्थियों को चेक एवं ओडीओपी ट्रेनिंग टूल किट के वितरण के साथ ही प्रदेश के विशिष्ट उत्पादों को जीआई टैग दिलाने हेतु एमओयू का आदान प्रदान भी हुआ है। सभी एमएसएमई उद्यमियों एवं लाभार्थियों को सीएम योगी ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। स्कीम के थ्रू मुझे ये 50 लाख रुपए का चेक मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से मुझे 50 लाख का चेक मिला है, जिसके अंदर मुझे मैंने अपना स्टार्टअप किया है। सीएम युवा योजना के तहत मुझे लाभ मिला है 5 लाख रुपए का, जो कि ब्याज मुक्त लोन है अपने स्टार्टअप के लिए। मेरा जो स्टार्टअप है वो महिलाओं की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया है, पीसीओडी और पीसीओएस, जो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सीड साइकिलिंग मेरा प्रोडक्ट है और एक वैदिक ब्लेंड है, जो कि पीसीओडी के दौरान महिलाओं को स्किन इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। सीएम युवा उद्यमी योजना से मुझे 5 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे मैंने सोलर का कार्य शुरू किया। योगी जी की योजना के तहत मुझे बहुत सहायता मिली है, जिससे मैंने खुद का आगे काम बढ़ाया है, और शायद 200 से ज़्यादा साइट्स मैंने अभी तक कंप्लीट कर ली है, और आगे भी इसी तरीके से काम करना चाहती हूँ। और एक जो बेस था हमारे सीएम जी ने वो मुझे दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि मैं एक स्टूडेंट लाइफ से जस्ट निकली ही थी और बैकअप इतना नहीं था। मैंने अभी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली है जो क्ले पॉटरी प्रोडक्शन करती है। मतलब हम लोग कुल्हड़ से रिलेटेड चीज़ें बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन हो गए और कटोरियाँ हो गई, कुल्हड़ हो गए, और इससे हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और मैंने ये सीएम युवा उद्यम योजना के थ्रू सरकार से लोन लिया था, और वो मुझे मिला है, और उसी की वजह से ये मुझे मदद मिल सकी है। जी बिल्कुल, मैं योगी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, इस तरीके की योजनाएं ला रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं हैं, और वो यूथ को और लोगों को भी मतलब मोटिवेट कर रही हैं, इंस्पायर कर रही हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी ने मुझे ओडीओपी के तरफ से टूल किट दिया है, जिससे थारू क्षेत्र में बहुत ही वृद्धि हुई है, और थारू क्षेत्र में बहुत वृद्धि हुई है, जिससे मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैंने चिकनकारी का काम स्टार्ट किया है, जिसमें मुझे सरकार की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला है, जो कि ओडीओपी योजना के तहत मिला है, जिसमें हमें सब्सिडी का फायदा भी मिलेगा, और बैंक की तरफ से और सरकार की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला है, जिसकी वजह से आज मैं पहले जो व्यापारी थी आज मैं उद्यमी बन गई हूँ, ताकि मेरी तरफ से भी बाकी लोगों को काम मिलने लगा है। जो हमारे लखनऊ की सबसे बड़ी पहचान है चिकनकारी, उसके लिए काफी पब्लिक, काफी महिलाएं हैं जो हमसे जुड़ने लगी हैं। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां मलिहाबाद क्षेत्र के मिर्जागंज अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध असलहों सहित कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मिर्जागंज कस्बे में छापेमारी कर 68 वर्षीय सलाउद्दीन उर्फ लाला को गिरफ्तार किया। बाद में आरोपी की निशानदेही पर कई बने अधबने तमंचे, एयरगन, राइफल, हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला औजार और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किया। आरोपी सलाउद्दीन अपने घर के पास स्थित पुराने सिनेमा हॉल कंपाउंड से अवैध हथियारों का कारोबार संचालित करता था। पुलिस ने आरोपी से एक हिरन की खाल बरामद होने से आर्म्स एक्ट व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
26/27 को थाना मलिहाबाद में एक मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति के पास नाजायज़ असलहे की बरामदगी हो सकती है। इसमें थाना मलिहाबाद और रहीमाबाद की जॉइंट टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। व्यक्ति की पहचान सलाउद्दीन उर्फ लाला पुत्र साहबुद्दीन निवासी मिर्जागंज कस्बा थाना मलिहाबाद के रूप में हुई है। उम्र करीब 68 ईयर्स है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है उसका विवरण ये है। इससे 3 अदद पिस्टल 32 बोर, 1 देसी तमंचा 315 बोर, 2 देसी तमंचा .22 बोर, 1 अदद राइफल .22 बोर, 7 एयरगन और अलग अलग बोर के करीब 140 कारतूस, कुछ खोखा खाली, 6 अदद बांका, 2 छुरी, 1 आरी और कुछ अर्धनिर्मित शस्त्र के सामान बरामद हुआ है। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ के इंदिरा नहर में कारोबारी का शव मिलने की खबर सामने आई है। कारोबारी की उम्र 38 वर्ष और नाम विनय मिश्रा बताया जा रहा है। विनय मिश्रा का पूरा परिवार दिल्ली में रहता है। विनय विजयंत खंड में किराए के मकान में रहते हैं। आपको बता दें कि विनय अपने कारोबारी साथी उमाकांत के साथ मिलकर लखनऊ में लाइफलाइन अस्पताल खोलने जा रहे थे। महिला मित्र से झगड़े के बाद इंदिरा नहर किनारे विनय की कार मिली थी। पुलिस ने आज शव को भी बरामद किया है। मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। परिवार लखनऊ पहुंच गया है। घटना बीबीडी थाना क्षेत्र के इंदिरा नहर की बताई जा रही है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां प्रशासन ने शांतिपूर्ण मुहर्रम जुलूस निकलवाने को पूरी तरह से कमर कस ली है। ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार ने बताया कि जुलूस मार्ग के चप्पे चप्पे सहित सोशल मीडिया पर पुलिस की लगातार नजर रहेगी। लोकल पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम जुलूस निकलवाने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी रहेगी। इसके अलावा जुलूस मार्ग में शामिल संवेदनशील स्थानों को सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कराई जाएगी। आपको बता दें कि डीएम एसएसपी पहले ही शांति समिति की बैठक कर धर्मगुरुओं सहित संभ्रांत नागरिकों से मुहर्रम सकुशल संपन्न कराने के लिए सहयोग की अपील कर चुके हैं। ज्वाइंट सीपी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की, करते हुए दावा किया कि माहौल खराब करने वालों के इरादे से अगर कोई ऐसा कृत्य करता है माहौल खराब करने के इरादे से तो वो संज्ञेय अपराध माना जाएगा। इसलिए दोषी पाए जाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। लखनऊ जनपद मुहर्रम के त्यौहार के दृष्टिगत बहुत ही संवेदनशील रहा है और उसकी तैयारी और अन्य त्योहारों के लिए हम लोगों की तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी के स्तर पर लोकल लोगों से मीटिंगें की गई हैं। पीस कमेटी की बैठक तथा जितने भी आयोजक हैं उन सभी के साथ अलग अलग बैठक कर ली गई है और जितने भी उनकी समस्याएं थी उन सभी को संबंधित विभाग के साथ बैठकर उसका जो है निराकरण करा लिया गया है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।